नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 2 नगर परिषदों में बने बीजेपी के अध्यक्ष एमपी में भगवा दल ने फिर परचम लहराया है। प्रदेश की 2 नगर परिषदों में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। दोनों ही अध्यक्ष महिलाएं हैं। कटनी जिले की नगर परिषद विजय राघवगढ़ में बीजेपी की राजेश्वरी दुबे अध्यक्ष चुनी गई है। वहीं कैमूर नगर परिषद में बीजेपी की ही पलक ग्रोवर अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। पार्टी की नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्षों को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बधाई दी है। इससे पहले कटनी जिले की दोनों नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक टंडन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विजय राघवगढ़ से राजेश्वरी दुबे व कैमूर से पलक ग्रोवर को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया। पेपरलेस ई पंजीयन वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ई पंजीयन के लिए शुरू किए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर की पहल को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण श्रेणी का सम्मान मिला है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा यह पुरस्कार घोषित किया गया है। यह सम्मान 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में प्रदान किया जाएगा। घोषणा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे एवं पुष्टिकरण की 3 स्तरीय प्रक्रिया के बाद की गई है। सीएम मोहन यादव ने उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, वाणिज्यिक कर विभाग, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। सरकार को भेजेंगे नाम बदलने के 3 प्रस्ताव। भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्ला के नाम से बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया, हॉस्पिटल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने की प्रक्रिया तेज हुई है। नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव की मंजूरी के पास अब इसे सरकार को भेजा रहा है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के ऑफिस से प्रस्ताव कमिश्नर को भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया अब कमिश्नर हरेंद्र नारायण करेंगे। इधर अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद पहले ही आमने सामने आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी विरोध जता चुके हैं। इसी बीच निगम ने आगे की प्रक्रिया की है। प्रदेश के 8000 स्कूलों में ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है। इस बार विशेष जोर मिट्टी की प्रतिमाओं पर है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को ने प्रदेश भर में 1 लाख ग्रीन गणेश बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए माटी के गणेश की प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई है। भोपाल के 10 स्कूल और 10 कॉलेज में ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 150 जगहों पर एप्को के मास्टर ट्रेनर मिट्टी की प्रतिमाएं बनाने का प्रशिक्षण देंगे। इस लिहाज से शहर के करीब 10,000 घरों में मिट्टी के गणेश स्थापित होंगे। फिलहाल प्रदेश के 8000 स्कूलों में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा शहर के कई मूर्तिकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य समूह भी मिट्टी की प्रतिमाएं बना रहे हैं। बड़ा प्रशासनिक बदलाव। 77 अफसरों का हुआ तबादला। राजधानी भोपाल की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भोपाल पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 77 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। तबादलों की सूची में थाना प्रभारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। यह आदेश पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने गुरुवार को जारी किया। नई सूची के अनुसार पुलिस कर्मियों को अलग अलग थानों, शाखाओं और रक्षित केंद्र में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें से कुछ को अपराध शाखा, महिला थाना और यातायात शाखा में भेजा गया है। खास बात यह है कि कई ऐसे पुलिस अधिकारी जो लंबे समय से एक ही थाने में तैनात थे। कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की मौत के बाद सीएस एक्शन में कुबेरेश्वर धाम में कथावाचक पंप प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में 7 मौतें हुई। 5 लोग लापता हैं। व्यवस्थापकों पर केस दर्ज करने की बजाय मौतों के जिम्मेदारों को बचाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को निर्देश दिए कि कुबेरेश्वर धाम में भीड़ प्रबंधन की निगरानी भोपाल से होगी। सीनियर पुलिस अफसर यह काम करेंगे। अभी यह जिले के कलेक्टर, एसपी के जिम्मे था। आगे भी दोनों अफसरों की मुख्य जिम्मेदारी होगी, पर मार्गदर्शन प्रदेश मुख्यालय से दिया जाएगा। वहीं धाम से जुड़ी संस्थाओं को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। माकूल प्रबंध करना होगा। ऐसा न होने पर कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि अब तक हुई मौत की जिम्मेदारी कब तय होगी। 13 अगस्त से बदलेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र 13 अगस्त से बनेगा। यह मजबूत होकर महाराष्ट्र के विदर्भ व मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से के पास से गुजरेगा। इस कारण मानसून ट्रफ लाइन हिमालय से लौटेगी। 14 अगस्त से ग्वालियर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मानसून की वापसी होगी। हालांकि भारी बारिश का संभावना नहीं है क्योंकि सिस्टम काफी दूर है। दरअसल मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में पहुंच गई है। पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा हिमालय की तराई से गुजर रहे हैं। इस कारण नमी घट गई है। बारिश
बारिश नहीं हो रहा है, आसमान साफ होने से तेज गर्मी होने लगी है। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम 20 अगस्त के बाद बनेगा। इस सिस्टम के बनने पर बारिश का दौर शुरू होगा। मध्यम व तेज बारिश की संभावना रहेगी क्योंकि सिस्टम प्रदेश के मध्य हिस्से से गुजरेगा। जुलाई में जैसे सिस्टम आए वैसे मजबूत सिस्टम अगस्त में नहीं बने हैं, जबकि यह महीना भारी बारिश का रहता है। एमपी में निगम मंडलों में नियुक्तियों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में विभिन्न निगम मंडलों, आयोगों में अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें पद देकर बीजेपी के प्रमुख नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर सीएम मोहन यादव इसे अंतिम रूप दे चुके हैं। इसके लिए पार्टी हाईकमान की सहमति भी मिल चुकी है, पर अभी तक यह सूची जारी नहीं की गई है। इससे लाल बत्ती के लिए लालायित पार्टी नेता बेचैन हो रहे हैं। अब प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। हाईवे पर बंद होंगे डिवाइडरों के अवैध कट। हाईवे पर ढाबा, होटल, पेट्रोल पंप के आसपास डिवाइडरों के अवैध कट में कहीं से भी बाइक, कार, ई रिक्शा, ऑटो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित रोड सेफ्टी कमेटी इन अवैध कट की हकीकत देख चुकी है। कमेटी के निर्देश पर अब एनएचएआई हाईवे पर डिवाइडर के सभी अवैध कट बंद करेगी। 2 दिन में लखनादौन से धूमा मार्ग पर 6 अवैध कट बंद किए गए हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, एमपीआरडीसी, नगर निगम व अन्य निर्माण एजेंसी के अधिकारियों, तकनीकी टीम, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। सीएम मोहन यादव ने जारी की राहत राशि। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एमपी में बाढ़, अतिवृष्टि से प्रभावित 28,400 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि प्रदान की। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावितों को 30 करोड़ की राहत राशि वितरित कर हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया। इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि मेरे लिए आपकी सेवा ही भगवान की सेवा है। बाढ़ के इस कठिन दौर में प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों के साथ खड़ी है। जबलपुर में सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण 23 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर में निर्मित प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर का 23 अगस्त को लोकार्पण करेंगे। 6.855 किलोमीटर लंबाई वाला यह फ्लाईओवर 1052 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गत दिवस नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर फ्लाईओवर के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया था। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 23 अगस्त को जबलपुर में कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी। यह फ्लाईओवर जबलपुर शहर के यातायात दबाव को कम करेगा और प्रदेश में आधुनिक आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक नया मानक भी स्थापित करेगा। दिसंबर से भोपाल लखनऊ और भोपाल पटना रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत। भोपाल से लखनऊ और पटना के लिए वंदे भारत ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे की योजना के अनुसार दिसंबर 2025 तक इन दोनों रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय का हाथ थामकर कहा, सॉरी, सियासी दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। यह बात शुक्रवार को तब सच साबित हो गई जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच के सामने लगी कुर्सियों पर बैठे दिग्विजय सिंह को लेने खुद मंच से नीचे उतर गए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर ले गए। साथ ही सिंधिया ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको नहीं देखा। दरअसल भोपाल में एक निजी कार्यक्रम था। उसी दौरान यह घटनाक्रम होने के बाद अब दोनों के रिश्तों को लेकर सियासी गलियारे में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जल्द शुरू होगा। इस बड़े 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम मध्य प्रदेश के लखनादौन बालाघाट लांजी से होते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक के लिए प्रस्तावित 6 लाइन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। दरअसल बालाघाट सांसद भारतीय पारधी ने दिल्ली में गडकरी से मुलाकात कर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू कराने का निवेदन किया है, जिस पर मंत्री गडकरी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर इसे जल्द ही प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। शाहगढ़ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल के 21 शिक्षक गैर हाजिर। सागर जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने शाहगढ़ के विद्यालयों का किया निरीक्षण किया। इस दौरान 21 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जिनकी एक वेतन वृद्धि एवं एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। डीओ ने बताया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक मॉडल शाहगढ़ के 12 शिक्षकों में से एक शिक्षक
अनुपस्थित पाए गए। इसी प्रकार शासकीय उत्कृष्ट उमावी शाहगढ़ के 34 शिक्षकों में से 17वें 9 शिक्षकों में से 3 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस प्रकार कुल 21 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षकों के वेतन काटने व वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई। इस दौरान 9 अतिथि शिक्षक भी अनुपस्थित मिले। एक्टर सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में एमपी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे सैफ अली खान को खासी राहत मिली है। एमपी हाई कोर्ट ने सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति के विवाद पर ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था। सैफ और उनके परिवार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। एमपी में बना 1052 करोड़ का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जबलपुर में बने इस फ्लाईओवर के आधिकारिक लोकार्पण का दिन भी तय हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे लोकार्पित करने जबलपुर आएंगे। फ्लाईओवर कई माह पहले ही बन चुका था, लेकिन इसके लोकार्पण पर पेंच फंसा हुआ था। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की वजह से फ्लाईओवर का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ नहीं हो सका था। इसके विरोध में कांग्रेस जन आंदोलन भी कर चुकी थी। अब बीजेपी और राज्य सरकार ने फ्लाईओवर के आधिकारिक लोकार्पण की तिथि की घोषणा कर दी है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गत दिवस नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर फ्लाईओवर के लोकार्पण के लिए विधिवत आमंत्रित किया था। उन्होंने इस पर अपनी सहमति दी। एमपी में यहां राशन सूची से काटे गए 23,500 नाम नरसिंहपुर जिले में 3 माह तक चले। समग्र ई-केवाईसी सर्वे के बाद राशन की पात्रता सूची से करीब 23,500 नाम बाहर कर दिए गए हैं, जिससे समितियों को इन हितग्राहियों के लिए जो राशन आवंटित होता था उसमें भी कटौती कर दी जाएगी। सूची से जो नाम बाहर हुए हैं वह ऐसे हितग्राही हैं जो या तो बाहर चले गए हैं, दिवंगत है या शासकीय सेवाओं में चले गए हैं। जिले में सर्वे का कार्य अब तक 94% हो गया है और शेष कार्य जोर शोर से पूरा करने कवायद है। राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने जनवरी से अगस्त तक समग्र ई-केवाईसी अभियान चलाया गया। 8 महीने चले इस अभियान में जिले के 23,500 हितग्राहियों को अपात्र पाते हुए राशन सूची से बाहर कर दिया गया है। यह कार्रवाई खाद्य मंत्रालय के निर्देशानुसार की गई, जिसके तहत सभी लाभार्थियों की पहचान और पात्रता की पुष्टि आवश्यक थी। एमपी के इस शहर में बनेगा 8 लेन ब्रिज। टेंडर को मिलेगी मंजूरी। एमपी के इंदौर शहर में इमारत पर 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज को 8 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। करीब 50 करोड़ खर्च कर 1.5 साल में ब्रिज का काम पूरा किया जाएगा। योजना 171 के प्रभावित प्लॉट धारक इस दौरान आईडीए पर प्रदर्शन भी करेंगे। आईडीए की शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेंडर को मंजूरी दी जाएगी। करीब 1.5 साल में ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। संभागायुक्त दीपक सिंह की उपस्थिति में होने वाली बैठक में अन्य योजनाओं को भी रखा जाएगा। इधर बोर्ड बैठक को देखते हुए योजना 171 के प्रभावित प्लॉट धारकों ने प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। इस योजना की जमीन पर पुष्प विहार कॉलोनी, श्री महालक्ष्मी नगर, न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी है। इंदौर उज्जैन में तेज धूप खिलेगी। 9 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 में से 13 जिलों में तेज धूप खिलेगी। वहीं पूर्वी और उत्तरी हिस्से के 9 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी सीधी, मंडला समेत 12 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को श्योपुर, मुरैना, पन्ना, कटनी, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ में मौसम साफ रहेगा। बाकी जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का येलो अलर्ट है। सीएम हेल्पलाइन मामलों में लापरवाही पर 40 अधिकारी घिरे रीवा जिले में। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले 40 अधिकारियों पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि 3 दिवस के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह नोटिस सीएम हेल्पलाइन के उन प्रकरणों के लंबित रहने पर जारी किए हैं जिनकी अवधि 100 दिन से अधिक हो चुकी है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी और जनहित के मामलों में लापरवाही को गंभीर मानते हुए यह कदम उठाया है।
अडानी ग्रुप उज्जैन में खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री। उज्जैन में अडानी ग्रुप जल्द ही बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रुप इस पर करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उज्जैन में हुई रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में सीएम डॉ मोहन यादव से हुई चर्चा में अडानी ग्रुप ने निवेश की इच्छा जताई थी। मप्र औद्योगिक विकास निगम MPIDC के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि उज्जैन देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी में अडानी समूह एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहा है। लगातार बैठकों का दौर चला। इसके बाद उज्जैन में सीमेंट फैक्ट्री खुलने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इंदौर से 7 शहरों के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 शहरों के लिए नई सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। खास बात यह है कि पहली बार इस विंटर शेड्यूल में इंदौर से नवी मुंबई और रीवा के लिए सीधी फ्लाइट मिलेगी। इंदौर से नवी मुंबई और रीवा के साथ ही गोंदिया, नासिक, जोधपुर, जम्मू और उदयपुर के लिए उड़ान शुरू हो रही है। इंदौर से गोंदिया की उड़ान के लिए स्टार एयर ने अनुमति ली है। बता दें कि स्टार एयर काफी समय पहले इंदौर से फ्लाइट का संचालन करती थी, लेकिन बीच में सेवाएं बंद कर इंदौर से यह चली गई थी, जो अब वापस आ रही है। NSA मामले में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त। जबलपुर पुलिस द्वारा शातिर अपराधी अनुराग ठाकुर पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई में लापरवाही सामने आने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने न केवल सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि कहा कि केंद्र सरकार को सूचना दिए बिना ही NSA की अवधि का एक्सटेंशन लिया गया है, जो कानून के विरुद्ध है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। सागर में स्कूल निरीक्षण में 10 शिक्षक अनुपस्थित मिले। सागर जिले में शिक्षकों की अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन द्वारा किए गए स्कूल निरीक्षण में शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल रजवांस में 10 नियमित और 7 अतिथि शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित शिक्षकों में संजीव कुमार जैन, भारती कबीर पंथी, राम नरेश सिंह ठाकुर, ब्रजेश कुमार प्रजापति, सुभाष जैन, प्रतिभा राजपूत, सुनीता अहिरवार, शशिकांत पाठक, प्रहलाद अहिरवार और रामकुमार नामदेव शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन सभी अनुपस्थित शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोकने के साथ 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए हैं। 120 डोर टू डोर वाहन चालकों की हड़ताल वेतन आने के बाद हुई खत्म। रक्षाबंधन से 24 घंटे पहले तक खाते में वेतन नहीं आने से नाराज डोर टू डोर वाहन चालकों ने टिप्पर के पहिए थाम दिए। आउटसोर्स के 120 वाहनों के चालक और कर्मचारी मैदान में डटे रहे। उन्हें निगम अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हड़तालियों की मांग थी कि पिछले महीने के वेतन और एरियर दिया जाए। दोपहर बाद खाते में वेतन आने के बाद हड़ताल खत्म हुई। इस दौरान दोपहर तक कचरा सड़कों पर पड़ा रहा। 240 डोर टू डोर वाहनों में से 120 वाहनों को रोका गया था। 120 वाहनों के 3 घंटे तक नहीं चलने से सिर्फ 180 चक्कर ही लग पाए। अच्छी बारिश के लिए महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर पर्जन्य अनुष्ठान की शुरुआत हुई। शनिवार को रक्षाबंधन पर्व के मौके पर शुरू हुए इस अनुष्ठान में मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इस धार्मिक अनुष्ठान में 66 पुजारी शामिल हुए। मालवा क्षेत्र, विशेषकर उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होने से किसानों और आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस संकट को दूर करने और उत्तम वर्षा एवं अमृत वृष्टि की कामना के लिए महाकाल मंदिर के नंदी हाल में यह विशेष अनुष्ठान आयोजित किया गया। अनुष्ठान के दौरान महारुद्र पाठ किया जा रहा है, जो लगभग 3 घंटे तक चलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।